नमस्कार। बिहारलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन ए एंड बी अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर कल अपन ने अमालगमेशन की एंट्रियां वेंडर कंपनी की पुस्तकों में पढ़ी। आज अपन परचेजिंग कंपनी की पुस्तकों में एंट्रियां पढ़ेंगे। परचेजिंग कंपनी की पुस्तकों में अमालगमेशन के अंतर्गत क्या प्रविष्टियां होती है उसका अध्ययन करेंगे। पहली एंट्री है क्रेता कंपनी की पुस्तकों में समस्त संपत्ति व दायित्वों को लेने पर, अधिग्रहण करने पर, लेने पर। इसमें एसेट्स अकाउंट DR इंडिविजुअली अलग अलग नाम लिखने हैं। टू लाइबिलिटीज इंडिविजुअली मतलब उनके अलग अलग नाम लिखने हैं। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर BP जो भी हो, बैंक लोन वगैरह सबके नाम अलग अलग लिखने हैं। टू रिजर्व एंड सरप्लस और टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के कोष्टक में लिखा हुआ है पुस्तक मूल्य या तय मूल्य। अब पुस्तक मूल्य कब होगा? पुस्तक मूल्य तब होगा जब सवाल मर्जर नेचर का हो। तय मूल्य तब आएगा जब सवाल परचेज नेचर का हो। लाइबिलिटीज में भी ये लिखा हुआ है पुस्तक मूल्य या तय मूल्य। रिजर्व सरप्लस मर्जर नेचर में आएगा, परचेज नेचर में प्राय नहीं आएगा। इसके बाद में टू लिक्विडेटर वेंडर कंपनी क्रय प्रतिबल की राशि से जितना क्रय प्रतिबल तय हुआ है वो या नेट एसेट्स के बराबर। अब लिक्विडेटर ऑफ का क्रय प्रतिबल का भुगतान करने की एंट्री लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट DR। यदि उसको इक्विटी शेयर देते हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दे तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर दे तो डिबेंचर। यदि शेयर प्रीमियम पे इश्यू किए हैं तो टू सिक्योर्ड प्रीमियम आएगा। शेयर डिस्काउंट पे इश्यू हो नहीं सकते। डिबेंचर डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं तो डिस्काउंट अकाउंट DR भी हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसके बाद में टोकन देते हैं टू बैंक। फिर समापन व्ययों का भुगतान करने की एंट्री अमालगमेशन रिजर्व अकाउंट DR, गुडविल अकाउंट DR या कैपिटल रिजर्व अकाउंट DR टू बैंक। अब प्रश्न में यदि प्रश्न विलय की प्रकृति का है तो समस्त रिजर्व एंड सरप्लस को लिया जाएगा, समस्त संपत्तियों को लेंगे, दायित्वों को लेंगे, बुक वैल्यू में लेंगे। यदि प्रश्न क्रय की प्रकृति का है तो समस्त रिजर्व को नहीं लेंगे। क्रय की प्रकृति के अंदर संपत्ति दायित्वों को तय मूल्य पे लिखा गया जाता है, तय मूल्य पे लिया जाता है, तय मूल्य पे लिखा होगा। तो अपन ने एकीकरण में अमालगमेशन में क्या पढ़ा, वापिस एक बार सुनो कि अमालगमेशन के अंतर्गत क्रेता की पुस्तकों में, परचेजिंग कंपनी की पुस्तकों में क्या प्रविष्टियां होगी। तो पहली एंट्री भी संपत्ति दायित्वों को खरीदने की एसेट्स अकाउंट DR इंडिविजुअली, टू लाइबिलिटीज पुस्तक मूल्य या तय मूल्य, टू रिजर्व एंड सरप्लस और टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी क्रय प्रतिबल की राशि से। लिक्विडेटर वेंडर को भुगतान देने की एंट्री लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर हो तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू डिबेंचर। यदि शेयर प्रीमियम पे इश्यू है तो प्रीमियम अकाउंट CR होगा। यदि डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर DR होगा। समापन व्ययों का भुगतान यदि परचेजिंग कंपनी करती है तो टू बैंक तो हो गई। ऊपर अमालगमेशन रिजर्व अकाउंट DR भी आ सकता है, गुडविल अकाउंट DR भी हो सकता है, टू कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है और टू बैंक। इसके बाद में यदि प्रश्न मर्जर नेचर का होता है तो समस्त रिजर्व सरप्लस आते हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज बुक वैल्यू भी ली जाती है, सभी समस्त ली जाती है। यदि प्रश्न परचेज नेचर का होता है तो रिजर्व सरप्लस नहीं लेते हैं। एकीकरण क्रय की स्वभाव में समस्त संपत्तियों को तय मूल्य पे लिया जाता है, मतलब बुक वैल्यू लेना जरूरी नहीं है। बिल्डिंग है, जिस मूल्य पे लिया, बाजार मूल्य पे ले लिया, जिस मूल्य पे लिया जाता है वो मूल्य लिया जाता है। अलग अलग ये सभी एंट्रियां
मुख्य रूप से परचेजिंग कंपनी की पुस्तकों में अमालगमेशन के अंतर्गत की जाती है। तो इन तीनों एंट्रियों को लिख लेनी, कॉपी में नोट कर लीजिए, और नीचे जो नोट फुट नोट में मोस्ट पॉइंट बिंदु दिए उनको नोट करो, और नोट करके याद कर लीजिए। ये 3rd यूनिट अपने लगभग पूर्ण हो जाएगी। 60% कोर्स पूरा हो गया। अब 2 यूनिट रहेगी अपने पास। धन्यवाद।